गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से वीडियो बना रहे हैं। जो आपका पाठ्य पुस्तक ये क्या है, संस्कृत है ना। संस्कृत है, पाठ 8 है और पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। और पाठ की जो विधा है वो आधुनिक काल की लघु कथा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कहानी है। चलिए और थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे। तो इसमें राम प्रवेश राम के बारे में ज़बरदस्त रोचक कहानी है और बहुत ही मनोरंजक रूप से पढ़ेंगे। इस पाठ से आपके एग्जाम में 5 अंक जो है ना निश्चित है। 3 अंक आपका ऑब्जेक्टिव से है और 2 अंक आपका सब्जेक्टिव से है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट है। तो लगभग हम लोग अनुमानित रूप से एक पार्ट से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव का लिया, 3 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से लिए, तो 5 अंक जो है ना अर्जित करना है यहाँ से। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे, बिकॉज माता जी के निधन के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था वीडियो और बनाने में। तो फिर से आज स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं और अपने सहपाठियों को वीडियो भेजें, उन्हें भी कोऑपरेट करें और आप भी खुद से अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर, देखते हैं तो राम परवेश राम जी कैसे थे। सबसे पहले मेरा पाठ 8 है। पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। इसकी विधा है आधुनिक काल की लघु कथा, यानी कि आजकल का नवीन काल का नए समय का जो है ना कथा है, छोटा सा कथा है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है और इससे प्रेरणा भी लेना है कि हमें भी कैसे रहना चाहिए जीवन में। ठीक है, चलिए तो पाठ के संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं कि पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। तो कर्मवीर कथा है, यानी कि अच्छा काम करने वाले का कथा है। तो कर्मवीर का मतलब होता है जो कर्म करने में वीर हो, यानी कि अच्छा हो, कोई भी काम करने में जो घबराता नहीं है। ठीक है ना, उसे कर्मवीर कहते हैं ना। कर्मवीर कथा यानी कि कर्मवीर का मतलब बता रहे कि जो कर्म करने में वीर हो, हाँ, बलवान हो, अच्छा हो, उसको कर्मवीर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस कथा में दलित ग्राम से संबंधित दलित पुरुष राम परवेश राम का कथा है। ठीक है ना, तो इस कथा में जो लघु कथा है आपके सामने, आपके बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो कथा है, इस कथा में जो राम परवेश राम जो एक दलित पुरुष थे, दलित कहने का मतलब छोटे जात से जुड़े हुए थे। ठीक है, बहुत ही निर्धन थे, गरीब थे, इनके माता पिता भी बहुत गरीब थे, इनको पढ़ा नहीं सकते थे। ठीक है, उनका कथा है। ठीक है ना, यहाँ पे उन्हीं का कथा यहाँ पे संकलित है, उन्हीं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त कहानी है। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन आया है और फिर आने वाला भी है। ठीक है, तो राम परवेश राम अपने बल बुद्धि और विद्या से एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया और अपने समाज का नाम ऊंचा किया। तो राम परवेश राम इतना मेधावी छात्र थे, इतना तेज थे, ठीक है ना, इतना टैलेंटेड थे कि अपने बल से, अपने बुद्धि से और अपने विद्या से, ठीक है ना, अपना गांव का नाम रोशन किया, अपना माता पिता का नाम रोशन किया, अपना राज्य का नाम रोशन किया, अपना समाज का नाम रोशन किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि अपने बल बुद्धि विद्या से उन्होंने किसका नाम रोशन किया। दे देगा माता पिता का, समाज का, अपने राज्य का, इनमें से सभी का, इनमें से सभी का मारना है। ठीक है ना, पक्का। चलिए, समाज रहेगा तो समाज भी मारना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कि इस कथा का मूल्य यह है कि हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हमें अपने जीवन का सारा कार्य उत्साह पूर्वक करना चाहिए। अगर हम छोटे फैमिली से हैं, छोटे जात से हैं, देखिए हम क्लियरली बोल रहे हैं, अगर हम छोटे फैमिली से, छोटे जात से हैं या निर्धन परिवार से, पूरे गरीब हैं, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है कि हम गरीब हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें इनसे बहुत सारी चीज सीखनी चाहिए कि कोई भी काम को ना हमें जीवन में ना उत्साह पूर्वक करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए। ठीक है ना, जो कर्मवीर होते हैं ना उसके जीवन में बाधा कोई बन नहीं सकता है। ठीक है ना, भगवान भी आ जाएगा ना तो उसके जीवन में बाधा नहीं बन सकता है। किसके आगे? कर्मवीर के आगे में भगवान भी बाधा नहीं बन सकता है। अगर कर्मवीर जो है सच में दिल से, ठीक है ना, जो दिल से कर्मवीर है, अगर ब्रह्मा जी भी साक्षात आ जाएगा ना, उसको भी रास्ते से हटकना पड़ेगा, उसको बाधा बनने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो कर्मवीर बनना पड़ेगा, कर्मवीर रहिएगा तभी ऐसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस कथा का मेन पॉइंट, कहने का मतलब यही है, आप लोगों को संदेश यह दिया जा रहा है कि हमें अपने जीवन में हताश नहीं होना है, निराश कभी नहीं होना है। हताश उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, कमजोर नहीं होना है, मन छोटा नहीं करना है। ठीक है ना, मन छोटा नहीं करना है, हमें जो है ना उत्साह पूर्वक, यानी कि खुशी खुशी कोई भी काम को करना है। ठीक है ना, उत्साह पूर्वक हर काम को करना है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के काम को उत्साह पूर्वक करना है, एकदम खुशी खुशी करना है, मन से करना है। ठीक है ना, तो चलिए आपका ये पॉइंट कंप्लीट है, ये पॉइंट भी कंप्लीट है और आपका ये पॉइंट भी कंप्लीट है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद देखिए क्या होता है। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक गांव है। ठीक है ना, एक गांव है जिसका नाम भिखनटोला है। ठीक है ना, तो चलिए ये तो हम उसके बारे में थोड़ा सा सारांश था बुक में, तो उसका हम बता दिए। तो इस चलते हैं कि ये रहने वाले कहाँ के थे। तो बिहार राज्य का एक दुर्गम प्रांत है। ठीक है ना, एकदम गया गुजरा एक बगल में ना,
एक भंगी टाइप का, ठीक है ना, दुर्गम प्रांत में। तो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक छोटा सा गांव जिसका नाम क्या है, भिखन टोला। क्या नाम है जरा बोलिए, भिखन टोला। क्या नाम है, हम भूलिएगा नहीं, भिखन टोला नाम है। देखिए हम इसको सर्कल कर देते हैं भिखन टोला को, ठीक है ना। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, दुर्गम एकदम गया गुजरा एक बगल में, ठीक है ना, एक बगल में है, उसका नाम है भिखन टोला, ठीक है ना। चलिए वहीं पे राम परवेश राम जी का एक छोटा सा परिवार गांव के साथ, ठीक है, पूरे गांव तो रहबे करता था, गांव से भी हट करके था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो, तो वहां पर गरीब और अशिक्षित लोग रहते थे। तो उस गांव में शिक्षा का कोई नाम ताम नहीं था, कि शिक्षा क्या होती है किसी को पता नहीं था। बस सिर्फ आदमी कमाता है खाता है, बंधुआ मजदूर की तरह कमा रहा है खा रहा है, कमा रहा है खा रहा है, लेकिन शिक्षा क्या होती है किसी को पता नहीं था, विद्या क्या होती है उसको किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो चलो सिर्फ गरीब वहां पे, पूरा गरीब एकदम से लो क्लास का था, पूरा गरीब एकदम से, ठीक है ना। वहां पर गरीब और अशिक्षित लोग रहते थे, पूरा गरीब एकदम से, ठीक है ना, पूरा गरीब, जिसको कि बिल्कुल सिर्फ खाना खाना है, काम करना है, खाना खाना है, काम करना है, जीवन जीना, बस इसके अलावा एजुकेशन क्या होता है उसको कोई पता नहीं है, ठीक है ना। बस पूरा गरीब और अशिक्षित लोग रहते थे। मूर्ख नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है सुनने में, ठीक है ना। चलो तो गरीब वहां पर कहाँ पे, भिखन टोला में। तो भिखन टोला में लोग कैसे रहते थे, गरीब और अशिक्षित लोग रहते थे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हमारे पास कुल मिला के 35 यानी कि 35-36 क्वेश्चन है। तो 35-36 क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड वीडियो में बनाएंगे। पहले में हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरे में हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद वहां पे गरीब और अशिक्षित लोग रहते थे, जिसका जीवन बहुत ही कष्ट में बीत रहा था, है ना, बीतता था, ठीक है ना, बीतता था या बीत रहा है, ठीक है, बीत रहा था ना। चलिए बीत रहा था, जिसका जीवन बहुत ही कष्ट में बीत रहा था, ठीक है, बहुत ही। जब सीधी सी बात है, जो गरीब है और अशिक्षित है तो वो तो कष्ट में होगा ही ना, वही मतलब पूरा हुट्ठा पुट्ठा वाला काम करेगा, ठीक है। वैसे मतलब पढ़ा लिखा रहेगा तो बढ़िया काम करेगा, पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कष्ट वाला काम ही करेगा। तो ऑटोमेटिक है, अगर वो पढ़ा लिखा कोई भी आदमी, जरूरी नहीं कि ये भिखन टोला में जो है वही, कोई भी आदमी आज की डेट में जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका जीवन कष्टमय है, उसको कभी अच्छा काम नहीं मिल सकता। उसको मिलेगा दिहाड़ी करने वाला काम, ईटा ढोने वाला काम, मट्टी धोने वाला काम, कुदार पाड़ने वाला काम, यही सब मिलेगा। यानी कि जीवन भर कष्ट ही कष्ट है। अगर आप पढ़ लिख लेते हैं अच्छा से, अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो आपको एक अच्छा जॉब मिलता है, 15, 20, 25, 30 हजार का एक जॉब मिलेगा। आप अपने से मतलब अच्छे से रह सकते हैं, अपने फैमिली को अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसलिए पढ़ाई कीजिए, फिर यहाँ पे तब जिंदगी बहुत अच्छा कटेगा, ठीक है ना। चलिए ये देखो, यहाँ पे ये गांव जो है, पूरे गांव में जो है ना, देखिए पूरे गांव में गरीब और अशिक्षित था, जिसके कारण यहाँ पे गांव में जितने लोग थे सबका जीवन कष्ट में बीत रहा था, ठीक है। चलिए उसके बाद है, उनमें से एक परिवार गांव से बाहर कुटिया बना के रह रहा था, ठीक है। उनमें से एक परिवार था, छोटा सा परिवार था, जो कि गांव से थोड़ा सा हट के, गांव तो हम मान के चलो कि ये गांव है, ठीक है, ये गांव है, और गांव से थोड़ा सा हट करके एक कुटिया बना के रह रहा था, ठीक है ना। कुटिया बना करके एक छोटा सा झोपड़ी बना करके रह रहा था, ठीक है ना, झोपड़ी बना के रह रहा था, ठीक है। जो कुटिया यानी कि जो झोपड़ी, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो कुटिया यानी जिसको बोलते हैं जो झोपड़ी केवल धूप से रक्षा करता था, वर्षा से नहीं, ठीक है ना। यानी झोपड़ी जो गांव से बाहर जो बनाया था, एक टूटा फूटा सा झोपड़ी जो बनाया था, लरुआ उरुआ दे के, पुआल जिसको बोलते हैं, दे करके जो बनाया था, ठीक है ना। तो वो झोपड़ी सिर्फ धूप से बचा लेता था, ठीक है ना, धूप से बचा लेता था, लेकिन जब बारिश वगैरह होती थी तो वो भीग जाता था, फिर बारिश से नहीं बच पाता था। राम परवेश राम का जो छोटा सा परिवार था 4 लोगों का, वो बारिश से नहीं बच पाता था इस कुटिया में, ठीक है ना, धूप से बच जाता था, क्योंकि गरीब था, पैसा नहीं था, तो कैसे अच्छा घर कुटिया बनाता है। चलिए, तो ये एग्जाम में कई बार जितना भी किया ना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, फिर हम आपके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन बीच में करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग। चलो, उनके परिवार में 4 लोग रहते थे। उनके परिवार में कितने लोग रहते थे? 4 लोग रहते थे। उनके परिवार में 4 लोग रहते थे। कौन? माँ, पिताजी, एक बहन और राम परवेश राम, ठीक है। उनके परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोग, कितने लोग? 4 लोग रहते थे उनके परिवार में। कौन कौन? माँ, माताजी, पिताजी, एक बहन और राम परवेश राम खुद। राम परवेश राम खुद, उनके परिवार में 4 लोग रहते थे, ठीक है। फिर गांव से 1 मील यानी कोस गांव से 1 मील यानी 1 कोस दूर प्राथमिक विद्यालय समझेंगे इसको, ठीक है, विद्यालय था, जहां वे पढ़ने जाते थे, ठीक है ना, जहां वे पढ़ने जाते थे, ठीक है ना। गांव से 1 कोस दूर यानी 1 मील दूर एक विद्यालय था, जहां राम परवेश राम क्या करने जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। और ये भी देखिए, जिसे पुलिस प्रशासन ने स्थापित किया था, यानी कि जिस विद्यालय को पुलिस प्रशासन ने बनाया था। अब आ जाएगा राम परवेश राम जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे, उस विद्यालय की स्थापना किसने किया था? पुलिस प्रशासन ने किया था ना। चलो, राम परवेश राम
का विद्यालय घर से कितना दूर था? 1 मील दूर था, 1 कोस दूर था, 1.6 किलोमीटर दूर था, लगभग में बोलेंगे। ठीक है ना, आपको बता दी जो ऑप्शन में रहेगा ठीक मार देना है। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि उनको दिखा देना है कि हम भी लपेट के आए हैं ना। चलो ये भी हो गया कंप्लीट आपका। तो उसके देखो यहाँ पे, तो 1 कोस दूर वो पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय में जाते थे। कहाँ जाते थे? प्राथमिक, यानी कि 1 to 5 का जो विद्यालय होता है उसको 1 to 5 का जो विद्यालय उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक विद्यालय बोलेंगे। ठीक है ना, और फिर 6 to 8 जो होगा उसको माध्यमिक विद्यालय बोलेंगे, और 9 to 10 जो होगा उसको उच्च विद्यालय बोलेंगे, जिसको हाई स्कूल बोलते हैं। सबका चर्चा है यहाँ पे। ठीक है, उससे ऊपर जाएंगे तो महाविद्यालय। ठीक है ना, क्या हो है? महाविद्यालय, कॉलेज जिसको बोलते हैं। चलिए, उस विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न वाले शिक्षक आए थे ना। नवीन दृष्टि यानी कि उस विद्यालय में जो मतलब कि विद्यालय का जो निर्माण हुआ था, जो पुलिस प्रशासन ने जो स्थापना किया था विद्यालय का जो स्थापना किया था पुलिस प्रशासन ने मिल करके। ठीक है, तो इस विद्यालय में जो शिक्षक लोग को जो मंगाए थे, शिक्षकगण जो मंगाए थे बहुत ही अच्छे थे। बच्चे को कभी भेदभाव नहीं करते थे, सबको अच्छे से पढ़ाते थे। ठीक है ना, सबको एक जैसा सबको देखते थे कि सब मिलकर अच्छे से पढ़ो। मतलब पढ़ाने और आने का शैली भी बहुत अच्छा था, सबको एक दृष्टि से देखते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कहने का मतलब है कि उस विद्यालय में जो शिक्षक थे कैसी दृष्टि के थे? तो नवीन दृष्टि के थे ना। विद्यालय तो राम परवेश राम जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय के जो शिक्षक थे कैसी दृष्टि के थे? नवीन दृष्टि के थे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद है शिक्षक विद्यालय से भिखन टोला देखने गए थे। शिक्षक जो है ना विद्यालय से, शिक्षक तो विद्यालय में किए थे, तो देखा विद्यालय में बच्चा उच्चा नहीं है या कम सम है, तो चलो भाई थोड़ा इधर उधर आसपास के गांव को घूमते हैं। ठीक है ना, आसपास के गांव को घूमते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना शिक्षक विद्यालय से भिखन टोला देखने गए। हाँ, उसने देखा गांव में बच्चे खेल रहे थे, यह देखकर वे खुश हो गए। ठीक है ना, तो यानी कि जब वो गांव विद्यालय से गांव घूमने के लिए गए थे, भिखन टोला घूमने के लिए गए थे। ठीक है ना, जब भिखन टोला घूमने के लिए गए, देखा कि गांव में जो है ना बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। कोई गुल्ली खेल रहा है, कोई तिल्ली ये क्या कहते हैं दिया सलाई खेल रहा है, कोई मतलब फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तरह तरह के खेल खेल रहे थे बच्चे छोटे छोटे। पढ़ाई को छोड़ करके, पढ़ाई से लेना देना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो निर्धन और दलित और ये क्या कहता है और शिक्षितों का गाँव था ना। चलो, ये अशिक्षित ना, अशिक्षित का गाँव था, यानी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम मात्रा में थे। पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं था, नहीं के बराबर था, और शिक्षित था मतलब कि वो गाँव। ठीक है ना, तो वहाँ पे जब सभी बच्चे जब खेल रहे थे तो वो देख करके टीचर को बहुत मतलब कि वो खुश हुआ कि चलो भाई यहाँ पे बच्चे तो कम से कम हैं, इसको यहाँ से लेके जाना है। वो मूड बना लिए थे शिक्षक यहाँ से सारे बच्चे को लेके विद्यालय जाना है, इसको पढ़ाना है। तो शिक्षक स्वयं मतलब होता है खुद से, शिक्षक यानी कि गुरु जी खुद से। ठीक है ना, गुरु जी जो है ना, गुरु जी शिक्षक स्वयं बालक को विद्यालय लाकर विद्यालय में शिक्षा देने लगे ना, विद्यालय में शिक्षा देने लगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे शिक्षक यानी कि गुरुजी खुद गांव से जो घूमने गए थे ना, गांव से कि चलो 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 पढ़ाएंगे तुम लोग को। ठीक है ना, तो शिक्षक स्वयं बालक को विद्यालय लाकर ले आए और विद्यालय में शिक्षा देने लगे। ठीक है, बच्चा भी पढ़ने में, बच्चा को भी था चलो भाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो बालक शिक्षक के शिक्षा शैली से आकृष्ट यानी कि खुश हो गया। ठीक है ना, बालक जो छोटा छोटा बालक था, अगर आप देखिए पढ़ने में मन लगेगा, जब पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाएगा ना तो पढ़ने में मन लगेगा, आप कभी नहीं भागिएगा। ठीक है, कभी भागबे नहीं कीजिएगा, लगेगा कि पढ़ें, खूब पढ़ें। तो यानी कि शिक्षक इतना अच्छा मिल गया था सभी बच्चा को, उस समय बोलेंगे सभी बच्चा को, क्योंकि एक खाली राम परवेश रामे को लेके नहीं गया था। ठीक है, सब इतना मतलब कि इतना अच्छा पढ़ाने लगे मतलब शिक्षक, तो सब बच्चा खुश हो गया। सब बच्चा क्या हो गए? खुश हो गए। ठीक है ना, सब बच्चा खुश हो गया, रोज पढ़ने के लिए जाने लगा, रोज डेली पढ़ने के लिए जाने लगा। एक पढ़ाई का माहौल बन गया। क्या बन गया? पढ़ाई का माहौल बन गया। क्या पढ़ना है अब उस गांव में, भिखन टोला गांव में पढ़ाई का माहौल हो गया। ठीक है ना, पहले पढ़ाई का माहौल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब पढ़ाई का माहौल हो गया। अब देखो यहाँ पे शिक्षा को अपना धर्म और कर्तव्य मानते हुए, बहुत ही अच्छा बात है, शिक्षा को अपना धर्म, शिक्षा को धर्म मानने लगा। किस धर्म से वो छोड़ दो, यहाँ पे शिक्षा को अपना धर्म और कर्तव्य, कर्तव्य मतलब अपना काम मान के, कर्तव्य मानकर बच्चे भी पढ़ने लगे, और शिक्षक भी विद्या को यानी शिक्षा को अपना धर्म और कर्तव्य मानकर पढ़ाने लगे। और जो बालक थे, छोटे छोटे जो बालक थे, उसके दिमाग में बात बैठ गया कि हमको पढ़ना है, पढ़ाई अच्छा चीज होता है, पढ़ करके एक अच्छा आदमी बनता है, ये दिमाग में बैठ गया था। इसलिए जितने भी बच्चे थे वो अपना जो शिक्षा को अपना धर्म मान लिया। तो बच्चे ने किसको अपना धर्म मान लिया था? शिक्षा को अपना धर्म मान लिया था। ठीक है ना, और कर्तव्य मान करके पढ़ाई करने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, यानी कि जितने भी बच्चे थे शिक्षा को अपना धर्म और कर्तव्य मान कर, ठीक है ना, बच्चे पढ़ने लगे। ठीक है, विद्यालय में पढ़ने लगे। इसलिए शिक्षक बहुत ही अच्छे थे, अच्छे से पढ़ाते थे, दिमाग में फट से न घुस जाता था। ठीक है, चलो, इसलिए अगर दिमाग में फट से ना घुस जाएगा
तो छोड़ के भागोगे कभी? कभी नहीं भागोगे। और दिमाग टीचर बता रहे हैं, दिमाग में घुसिए नहीं रहा है, तो कल आओगे फिर? नहीं। दिमाग से टीचर बताया, फट से दिमाग में घुस गया तो लगेगा रोज चलते हैं। रोज जब दिमाग में घुस रहा है, माथा में दर्द नहीं हो रहा है, तो हमको रोज आने में क्या दिक्कत है? तो वही चीज यहाँ पे हुआ था। टीचर ऐसा ढंग से बताते थे ना कि बच्चा को माथा में कपार में दर्द नहीं होता था, ठीक है ना, फट 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 दिमाग में घुस जाता था, ठीक है। तो रोज पढ़ने लगे थे, शिक्षा का माहौल हो गया। कहाँ पे? किस टोला में? शिक्षा का एक जबरदस्त माहौल बन गया, सब बच्चे पढ़ने लगे, सब घर से जितना भी दलित परिवार का बच्चा था ना, सब पढ़ने लगा, ठीक है। इतना बढ़िया पढ़ाते थे टीचर। फिर उसके बाद देखो उच्च विद्यालय जाकर, उसके बाद वहां से पढ़ाई लिखाई उसका खत्म हो गया, ठीक है ना। अब वो चले गए प्राथमिक से माध्यमिक गए, मध्य से फिर वो उच्च विद्यालय। देखिए उच्च विद्यालय जाकर शिक्षक के पढ़ाने व स्व अध्ययन करने से प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि मैट्रिक में, ठीक है। कहाँ पे? मैट्रिक में। उच्च विद्यालय यानी कि मैट्रिक में। कहाँ पे? मैट्रिक में, यानी कि खुद के दम पे, खुद के मतलब कि ताकत से, ठीक है ना। ताकत कहने का मतलब क्या? पढ़ाई लिखाई में मेहनत, ठीक है ना, परिश्रमी, ठीक है। उच्च विद्यालय जाकर के खूब मेहनत किया। जैसे तुम लोग अभी उच्च विद्यालय का छात्र है ना, आप लोग अभी किस विद्यालय के छात्र हैं? उच्च विद्यालय के छात्र हैं। तो हाँ, वही उच्च विद्यालय में जाकर के पूरा मेहनत किया खुद से। और गुरुजी भी खूब मन से पढ़ाते थे, गुरुजी से भी खूब पढ़ते थे, और खुद से भी बहुत ज्यादा अध्ययन, स्वाध्ययन बहुत करते थे। स्वाध्ययन मतलब खुद से खूब पढ़ते थे, घर में जाकर के खूब पढ़ते थे, ठीक है ना। और जाकर के बोर्ड बताओ, मैट्रिक परीक्षा में क्या किया? प्रथम, यानी फर्स्ट डिवीजन किया। क्या किया? फर्स्ट डिवीजन किया, प्रथम श्रेणी से पास किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है ना। उच्च विद्यालय में जाकर के टीचर के पढ़ाने से और खुद के दम पर मेहनत करके, ठीक है ना, मैट्रिक परीक्षा में, यानी कि उच्च विद्यालय का जो बोर्ड होता है उसको मैट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास किए। कौन? राम प्रवेश राम, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर छात्रों का अध्ययन ही तप, यानी कि तपस्या है। तो छात्र के लिए तपस्या क्या है? तप क्या है? उनका अध्ययन, यानी कि उनका पढ़ना लिखना, ठीक है ना, उनका साधना, ठीक है। आप जितना पढ़िएगा उतना आपका तपस्या होगा, और जितना तपस्या हार्ड होगा उतना फल अच्छा मिलेगा। तपस्या कम, ठीक है ना, यानी कि तपस्या कम, तप कम करोगे फल कम मिलेगा, ठीक है ना। तो कभी आप सुने होंगे दादा से, परदादा से, या भी कभी अगर हमको ले रखा कि पढ़े होंगे किताबों में, लेकिन सुने जरूर होंगे कि जब रावण लोग या फिर और जो भी मतलब कि देवी देवता ऋषि मुनिगण थे, जब तपस्या करते थे तो 500 वर्ष करते थे, 1000 वर्ष करते थे, और अपने शरीर पे जो ना पेड़ जन्मा लेते थे, गाछ जन्मा लेते थे, ठीक है ना, घास सब जन्मा लेते थे, मट्टी से पूरा शरीर ढक जाता था, इतना तपस्या करते थे। तब जाकर के भगवान दर्शन देते थे कि खोलो आंख, बस क्या मांगते हो, क्या वरदान मांगते हो, ऐसे करके अब जो मन में है मांग लो, ठीक है। यही होता था, एक तरह से तपस्या है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको तप करना चाहिए, आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ाई के अलावा, एजुकेशन के अलावा किसी चीज में दिल दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। आप जितना मतलब कि पढ़ाई में डूबिएगा ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जितना डूबिएगा, अगर डूबना है तो पढ़ाई में डूबो, किसी और चीज में डूबने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी और चीज में डूबिएगा ना तो बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है ना, समझे। इसलिए पढ़ना है, तपस्या करना है तो पढ़ाई के प्रति कीजिए तपस्या, किसी और चीज के प्रति कीजिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिल लगाना है तो पढ़ाई में लगाना है। कहाँ लगाना है? पढ़ाई में लगाना है। अगर पढ़ाई तो कभी धोखा देगा नहीं, और पढ़ाई कभी दिल तोड़ेगा नहीं, ठीक है ना तो ये दिल तोड़ेगा ना कभी ये धोखा देगा, हमेशा साथ रहेगा, हमेशा साथ देगा, हमेशा कामयाबी पे ले जाएगा, ठीक है ना, समझे। चलिए, एक कहावत ये भी है कि चलिए बोल देते हैं बीच बीच में, ठीक है, बोल दें। यस सर। मजा आएगा? यस सर। झप करवा दें? यस सर। चलिए छोड़िए, बाद में बोलेंगे। भूल गए हम। तो कहते हैं ना कि किसी इंसान में इतना मत डूबो कि बाद में आपको तकलीफ होना मतलब कि हो, ठीक है ना। किसी इंसान में इतना मत डूबो कि आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो, ठीक है ना। अगर यकीन नहीं होता है ना तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछो, ठीक है। तो देखो कि बिस्किट का हाल पहले क्या होता है, चाय का हाल पहले क्या होता है, डूबने के बाद बिस्किट का हाल क्या हो जाता है। तो डूबना है तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, डूबना है तो अपने एजुकेशन में डूबो, ठीक है। किसी के अंदर इतना मत डूब जाओ कि बिस्किट की तरह बर्बाद हो जाओ, ठीक है ना। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछो, ठीक है ना। तो बस वही बात है, डूबे हम ये नहीं कहते कि मत डूबो, लेकिन अपने एजुकेशन में डूबो, ठीक है। अपने पढ़ाई में डूबो, बहुत मजा आएगा, कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना धोखा दे देगा, लेकिन पढ़ाई कभी धोखा नहीं देगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद है तपस्या करना है। आपको क्या करना है? तपस्या करना है, ठीक है ना। चलिए, तपस्या में डूबना है आपको। किसमें डूबना है? तपस्या में डूबना है, ठीक है।
चलो उसके बाद है कि पिता के अत्यंत गरीब होने के कारण वे छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर तथा छात्रवृत्ति में मिले पैसों से उसने महाविद्यालय में नाम लिखवाया। ठीक है ना। उसके पिता इतने गरीब थे, बोले ना कि पूरा गरीब गांव था, भिखनटोला पूरा गरीब था ना, निर्धन गांव था, पूरा गरीब, पूरा हर घर गरीब था, पूरा घरे गरीब था, एक एक आदमी गरीब था। राम परवेश राम क्या अमीर, वो तो अमीर था नहीं, तो पूरा टोले गरीब है, तो फिर वो भी गरीब था। उनका पिताजी पूरे निर्धन, निर्धन मतलब गरीब, ठीक है। तो उसको तो उनके पिताजी को इतना ताकत नहीं था कि वो अपने बेटा राम परवेश राम को आगे शिक्षा दे सके, महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में नाम लिखवा सके, पढ़ा सके। ठीक है ना। तो राम परवेश राम इतना तेज था दिमाग का, वो ट्यूशन पढ़ाने लगे। ठीक है ना। क्या करने लगे? ट्यूशन पढ़ाने लगे, छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन देने लगे। ट्यूशन से कुछ पैसा आ जाता था और कुछ छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप समझते हैं ना, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलने लगा कॉलेज की तरफ से कि अच्छा लड़का है, पढ़ने में तेज है, कॉलेज का नाम रोशन कर रहा है, स्कूल का नाम रोशन कर रहा है, इसको छात्रवृत्ति दो। ठीक है ना। और नाम रोशन करेगा तो स्कूल की तरफ से भी पैसा मिलने लगा और छोटा छोटा बच्चा को जो पढ़ाता था वहां से भी पैसा आने लगा। तो दोनों पैसा जोड़ करके कॉलेज में नाम लिखवाया। कहाँ नाम लिखवाया? कॉलेज में नाम लिखवाया। कौन? राम परवेश राम। कॉलेज को बोलते हैं महाविद्यालय। क्या बोलते हैं? कॉलेज को क्या बोलते हैं? कॉलेज को क्या बोलते हैं? महाविद्यालय बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि पिता के अत्यंत गरीब, देखो यहाँ पे, पिता के अत्यंत गरीब होने पे, यानी पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत ज्यादा, पिता बहुत ज्यादा गरीब थे। ठीक है ना। ये पढ़ा नहीं सकते थे, ये बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, नहीं अपने बेटा राम परवेश राम को, इकलौता बेटा था, उसको पढ़ा नहीं सकते थे। ठीक है। तो वे क्या, राम परवेश राम क्या करे, पिता को फोर्स नहीं किए कि हमको पढ़ना ये वो, फला चलो जमीन बेचिए, ये कीजिए, आप कुदाल पर, नहीं, कुछ नहीं किया। ठीक है। ये अपना दिमाग से काम लिया। क्या दिमाग से काम लिया? आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना। वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। ठीक है ना। और जो उसको स्कॉलरशिप मिलता था स्कूल की तरफ से, उन सारे पैसों को जोड़ करके वो महाविद्यालय में नाम लिखवाया। कहाँ नाम लिखवाया? महाविद्यालय, यानी कि कॉलेज में जाकर के अपना नामांकन करवाया। ठीक है। इसके बाद देखिए, राम परवेश राम महाविद्यालय के पुस्तकालय में बैठकर सभी कक्षाओं के पुस्तकों को पढ़ते थे। ठीक है ना। तो जब पढ़ने के लिए गए तो उसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है जी, पढ़ाई में डूबना है। तो राम परवेश राम किस चीज में डूबे हुए थे? चलिए हम ऑप्शन देते हैं। राम परवेश राम किस चीज में डूबे थे? स्वाध्ययन में, इश्क में, प्यार में, इनमें से सभी में? स्वाध्ययन में। स्वाध्ययन में, इश्क वगैरह में नहीं ना। चलिए ठीक है, डूबना भी नहीं है, सिर्फ अपने पढ़ाई में डूबना है। ये ऑप्शन मारेंगे हम जब 40 क्वेश्चन का भी टेस्ट लेंगे सेकंड वीडियो में, तो मारेंगे क्वेश्चन। ठीक है। देखो यहाँ पे, तो राम परवेश राम, देखो यहाँ पे, राम परवेश राम महाविद्यालय के पुस्तकालय, पुस्तकालय को लाइब्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी बोलते हैं। वहां पे आराम से बैठ जाते थे और सब क्लास की किताब को पढ़ते थे, क्योंकि इसको कुछ, इसका टारगेट कुछ बड़ा था। ठीक है। आईएएस बनना था इनको। बैठ करके सभी कक्षाओं के पुस्तकों को एकदम मजे से पढ़ते थे, कोई रोक टोक नहीं, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, फिर वहां उन्होंने बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को पढ़कर आत्मसात, आत्मसात का मतलब होता है याद कर लिया। आत्मसात मतलब आत्मा से पढ़ा, यानी कि दिल से पढ़ा, और मतलब ऐसा ढंग से पढ़ा कि दिमाग में और दिल में दोनों जगह किताब छप गया। ठीक है ना। एक बार जो पढ़ा, इतना मन से पढ़ा ना, इतना मन से पढ़ा, ये सारी किताब इतना मन से पढ़ लिया। राम परवेश राम पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में बैठ करके सभी विषयों की किताब को इतना अच्छा से पढ़ा कि आत्मसात कर लिया, यानी कि मन में और आत्मा में उतार लिया, पूरा फोटोकॉपी कर लिया। ठीक है ना। फोटोकॉपी कर लिया, मन में एकदम उतार लिया, एकदम भूल भी नहीं करेगा, याद कर लिया। आत्मसात करना मतलब याद करना। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही मजेदार कहानी है। ठीक है। उसके बाद है विश्वविद्यालय में स्नातक। स्नातक मतलब जो आप बीए समझिए, बीएससी समझिए, बीकॉम समझिए। ठीक है ना। ग्रेजुएशन, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह आता है। ठीक है। उसको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेजुएशन बोलते हैं। आपके लिए बता दिए, आप जो समझिए। ठीक है। तो विश्वविद्यालय में, देखो यहाँ पे, विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा में पास कर अपने महाविद्यालय यानी कि कॉलेज का नाम प्रसिद्ध किया। प्रसिद्ध मतलब नाम ऊंचा किया। ठीक है ना। जब कॉलेज गया तो कॉलेज में तब बताए थे ना कि कॉलेज गया तो इन्होंने क्या किया, विश्वविद्यालय का भी नाम ऊंचा किया और साथ ही साथ अपने कॉलेज का भी नाम ऊंचा किया, गौरव से गौरवान्वित किया। ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि इसके बाद हर जगह जब विश्वविद्यालय लेवल पे जब ये टॉप कर गया ना, राम परवेश राम जी प्राथमिक विद्यालय में पास किया प्रथम श्रेणी से, मध्य विद्यालय में पास किया प्रथम श्रेणी से, उच्च विद्यालय में पास किया यानी कि मैट्रिक में पास किया प्रथम श्रेणी से, इंटर में पास किया प्रथम श्रेणी से, फिर कॉलेज में गया, कॉलेज में जाने के बाद विश्वविद्यालय में भी टॉप कर गया। विश्वविद्यालय का मतलब होता है पूरा विश्व लेवल का जो विद्यालय होता है उसको विश्वविद्यालय कहते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। उसमें जब ये टॉप किया ना, सबसे टॉप आया, एकदम से सबसे एकदम ऊपर आया ना, तो सब जगह जो है ना, सब जगह जो है इसके बाद जो है ना, हर जगह राम परवेश राम का नाम गूंजने लगा। जिधर जाते थे राम परवेश राम, जिधर जाते थे राम परवेश राम, जिस स्कूल में राम परवेश राम, जिस कॉलेज में राम परवेश राम। क्यों? क्योंकि ये सबसे विश्वविद्यालय में टॉप किया था।
क्या किया था? टॉप किया था ना, इसलिए इसका हर जगह नाम गूंजने लगा, क्योंकि इसमें इसका कहने का मतलब है कि राम परवेश इतना पढ़ने में तेज थे, इतना मतलब कि मेहनती थे कि सरस्वती खुद इसके पास चलकर इसके दिमाग में बैठ गए थे। ठीक है, अगर सरस्वती को अपने पास बुलाना है, ठीक है ना, सरस्वती मैया को अगर अपने पास बुलाना है, अपने दिमाग में उनको विराजमान करवाना है, तो आपको ईमानदार, स्वच्छ, कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे जैसे तैसे थोड़ी आ जाएगी वो, आपको साफ सुथरा रहना पड़ेगा, मन से, दिल से, आत्मा से, विचार से, कर्मवीर बनना पड़ेगा, तब जाके सरस्वती को बुलाना नहीं तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो तो सब जगह इसका नाम क्या होने लगा? गूंजने लगा, यानी कि राम परवेश राम का डंका बज गया ना। पूरे बिहार में किसका डंका बज गया? राम परवेश राम का डंका बज गया, उनके नाम का डंका बज गया। ठीक है ना, पूरे बिहार में राम परवेश राम का जो है ना नाम का क्या बज गया? डंका बज गया, यानी कि नाम इसका गूंजने लगा। जिधर जाते थे राम परवेश राम, जिधर जाते थे, क्योंकि पूरे विश्वविद्यालय लेवल पे क्या किया था? ये विश्वविद्यालय लेवल पे क्या किया था? टॉप किया था ना, प्रथम श्रेणी से पास किया था। ठीक है, उसके बाद है लेकिन उनके पिता को विद्या का महत्व पता नहीं था ना। फिर कहता है कि जैसे इंटर कर लिया, पापा हो, बोलते हैं कि पापा हो हमें जब ग्रेजुएशन करेला। अरे ग्रेजुएशन क्यों है, मतलब ना होता है इसके, हम जैसे मेरे पापा जी इसे पढ़े लिखे नहीं है, तो हम लोग भी बोल देते हैं पापा को कि हमें मतलब कि यह चीज जो तैयारी करबे। अरे बेटा यह चीज क्यों है ना, तो उनको पता नहीं है, तो इस चीज के लिए हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तो जो मतलब जो नहीं हुआ, लेकिन आने वाले पीढ़ी को हम लोग जो ना स्वच्छ, सुंदर और खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है ना, आने वाले पीढ़ी को हम है, हमारे जो बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, इन सारे पीढ़ी को हम लोग क्या बनाएंगे? सुंदर बनाएंगे। ठीक है ना, ज्ञानवान बनाएंगे। ठीक है, तो इनके पिता तो मतलब दलित फैमिली से था, उनको क्या पता कि क्या होता है ग्रेजुएशन, क्या होता है इंटर, क्या होता है मैट्रिक, पता नहीं था ना। तो वही देखो, लेकिन उनके पिता को विद्या का कोई महत्व आता पता नहीं था। राम परवेश राम को पता था, ये अपने आप करते थे। ठीक है ना, पिता का आशीर्वाद था, माता का आशीर्वाद था, और ये सारा काम अच्छे से कर रहे थे। इनको पता नहीं, इनके पिता को मतलब विद्या का कोई मतलब जो है ना, मतलब ज्ञान का, शिक्षा का कोई महत्व पता नहीं था। ठीक है, शिक्षा से क्या होता है, आदमी क्या कर लेता है, कहाँ पहुंचता है, इसको कोई महत्व नहीं था। जो पढ़ता है उसी को महत्व रहेगा जी, ये जो पढ़ा है उसी को महत्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो कहते कुछ वर्ष बाद वे खुद के मेहनत और सभी विषयों का व्यापक ज्ञान होने के कारण आईएएस के एग्जाम में महत्तम स्थान प्राप्त किया। देखिए एक ही वाक्य में हम सारा चीज छाप दिए हैं। ठीक है, कुछ वर्ष के बाद, क्योंकि जब आप आईएएस का तैयारी कीजिएगा या आईएएस बनिएगा तो वो ग्रेजुएशन के बाद होगा, यानी बीए, बीकॉम या बीएससी करने के बाद होगा, यानी कि स्नातक जिसको बोलते हैं, करने के बाद। स्नातक इसका हो गया ना, विश्वविद्यालय लेवल पे टॉप कर गया ना, उसके बाद आईएएस के तैयारी में फिर गया। किसके तैयारी में फिर गया? आईएएस के तैयारी में फिर गया। ठीक है ना, चलो तो आईएएस के तैयारी में फिर गया, तो खुद के दम पर, खुद के मेहनत, ठीक है, खुद से मेहनत किया, और सभी विषयों का व्यापक ज्ञान होने के कारण। तो सभी विषयों का व्यापक ज्ञान इसको कहां से हुआ? जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे महाविद्यालय में जाकर के, जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ग्रेजुएशन जब करते, स्नातक कर रहे थे, तो लाइब्रेरी में सब किताब को चाट रहे थे। क्या कर रहे थे? सब किताब को चाट रहे थे ना, सब विषय के, सब क्लास के किताब को पढ़ रहे थे, बढ़िया से आत्मसात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यही सब ज्ञान जो है ना, इसको यहाँ पे काम दिया, और यहाँ भी मेहनत कर रहा था। यही सब ज्ञान इसको यहाँ पे काम दिया। ठीक है ना, और खुद के मेहनत पे इन्होंने आईएएस का एग्जाम जो है ना महत्तम स्थान, यानी कि बहुत अच्छा रैंक से पास किया, बहुत ही अच्छा रैंक से पास किया, एग्जाम पास कर गया। चलो एग्जाम के बाद जो है ना साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब बताए थे ना, बिरजू महाराज बताए थे ना, क्या होता है मतलब? इंटरव्यू होता है। चलिए उसके बाद एग्जाम पास कर गया, तो एग्जाम के बाद जो है ना साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू हुआ। इसका क्या हुआ? इंटरव्यू हुआ। कभी आईएएस का इंटरव्यू देखे हो? कभी देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो साक्षात्कार के समय समिति के सभी सदस्य, ठीक है ना, समिति के सभी सदस्य, ठीक है, समिति के सभी सदस्य उनका व्यापक मतलब बहुत ज्यादा व्यापक रूप ज्ञान देख करके, ठीक है, परिवार के परिवेश नहीं देखा कि परिवार भी बहुत तो गरीब परिवार से है, फिर भी लड़का आईएएस का एग्जाम निकाल लिया, ये देख करके और जीत और मेहनत दे करके बहुत खुश हुए। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि इसका इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला है, यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला है, यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला है, और यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला है। ये है राम परवेश राम। ये कौन है? ये राम परवेश राम है। ठीक है, ये मतलब कि 5 आदमी मिलकर इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है ना, ये कमिटी, ये देखिए ये इतना सदस्य हैं, इंटरव्यू लेने के ये कमिटी के सदस्य हैं। क्या ये कमिटी के सदस्य हैं? और इसका साक्षात्कार ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? साक्षात्कार ले रहे हैं इसका। ठीक है, इसका बुद्धि देख करके, इसका ज्ञान देख करके, इसका विश्वास देख करके, मतलब इतना छोटे से गांव से, इतना गरीब फैमिली से, इतना दलित परिवार से उठ के आईएएस का एग्जाम निकालने आया है। क्या निकाल के आया है? आईएएस एग्जाम निकाल लिया है। ठीक है, व्यापक ज्ञान देख करके
ये सारा चीज देख करके ना ये सब पांचों है ना, जो समिति के जो सदस्य है ना, ये समिति के जो सदस्य हैं बहुत खुश हुए, से प्रभावित हो गए। क्या हो गए? प्रभावित हो गए। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि समिति के सदस्य क्या देख करके मतलब कि प्रभावित हो गए या खुश हो गए? इसका व्यापक ज्ञान ना व्यापक ज्ञान, ज्यादातर व्यापक ज्ञान आता है ऑप्शन में, ठीक है। व्यापक ज्ञान को देख करके क्या हो गए? प्रभावित हो गए, खुश हो गए कि इतना मतलब कि छोटा सा फैमिली से, छोटा गरीब परिवार से, निर्धन परिवार से, छोटा सा गांव से, गया गुजरा गांव से एक लड़का उठ के आया और इतना मतलब अपने दम पे आईएएस का एग्जाम वो भी एक हाई लेवल पे निकाले, एकदम टॉप रैंक से निकाला है। ये सारा चीज देख करके तो सब चीज पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, आपके माता पिता क्या करते थे, आप क्या करते थे, आपका घर कहाँ, सारा चीज इंटरव्यू में पूछा जाता है। कभी देखना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो जब देखा ना तो बहुत खुश हो गए लोग। इन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं दिए हैं, ठीक है ना, और ऐसा विद्यार्थी भी कभी नहीं देखे। ये सब चीज देख करके सुन करके जो है ना कमेटी के जो सदस्य है ना, जो इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत खुश हो गए, ठीक है। चलिए उसके बाद है आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा खुद के गांव से, ठीक है ना, खुद के गांव से लेकर केंद्र तक प्रसिद्ध हो गया। पहले राम प्रवेश राम को कोई नहीं जानता था, ठीक है ना, तो धीरे धीरे पहले गांव में जानता था, गांव से थोड़ा सा ऊपर गया, उससे ना धीरे धीरे उसका प्रतिष्ठा क्या हो गया? बढ़ते गया। लेकिन जब वो आईएएस बन गया ना, तो आईएएस बन गया तो गांव से लेकर के दिल्ली तक, गांव से लेकर के कहाँ तक? केंद्र कहने का मतलब दिल्ली। हम लोग का केंद्र कहाँ है? हम लोग देश का केंद्र कहाँ है? दिल्ली है, ठीक है ना। तो केंद्र तक इसका प्रतिष्ठा जम गया, प्रसिद्ध हो गया, तो केंद्र तक इसका नाम गूंजने लगा। किसका? राम प्रवेश राम का, ठीक है ना। यानी कि ये बताओ, आज राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है ना, खुद के दम पे और खुद के गांव से लेकर के केंद्र तक प्रसिद्ध हो गया। इसका नाम दिल्ली तक गूंजने लगा, राम प्रवेश राम। अगर आईएएस हो तो राम प्रवेश राम जैसा हो, ठीक है। चलो उसके बाद है कि राम प्रवेश राम का प्रशासन क्षमता, संकट के समय निर्णय लेने का साहस अच्छा था। कहने का मतलब कि ये ऐसा लेवल का आईएएस था, ठीक है ना। ये जो ना कभी कभी आप देखिएगा कि मुहर्रम और ये भाषण एक बार हो जाता है ना, किसका? दुर्गा पूजा का ना, दुर्गा पूजा का भाषण और मुहर्रम कभी कभी देखिएगा साथ ही साथ होता है। उसमें लड़ाई पीट होने का चांस ज्यादा रहता है, हिंदू मुस्लिम में रहता है ना। तो उस समय जो ना आईएएस लोग क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं। पहले होता भाषण करवा देता है, फिर से तब मुहर्रम का वो रैली मुहर्रम करवाता है ना। तो यही है, तो वह संकट का समय है। क्या है वो? संकट। अगर उसमें भिड़ंत हो जाएगा हिंदू मुस्लिम में, कितना हिंदू मुस्लिम मर जाएगा जी। तो वही देखो, संकट के समय में सही निर्णय लेने का उसमें साहस था। वो तो अपने आप से, किसी से सलाह लेने का नहीं ना। तो आजकल के क्या करते हैं आईएएस लोग कि बहुत सारा समिति बैठाते हैं, कैसे करना नहीं करना, पहले वो लोग मीटिंग करते हैं। लेकिन नहीं, राम प्रवेश राम एक ऐसा आईएएस था जो कि खुद के दम पे, खुद के बुद्धि से, विवेक से, संकट के समय में, मुसीबत के समय में एक अच्छा डिसीजन लेते थे। क्या लेते थे? एक नेक डिसीजन लेते थे, ठीक है। उसका डिसीजन कभी फेल नहीं करता था, राम प्रवेश राम का, ठीक है। तो राम प्रवेश राम प्रशासन क्षमता में, यानी जो पुलिस में जो थे वो, ठीक है, आईएएस के पद पे जो थे वो, तो संकट के समय में सही निर्णय लेने का अच्छा साहस था उसमें, ठीक है। सही निर्णय लेने का अच्छा डिसीजन वो ले लेते थे, फट से, एकदम से, तुरंत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता था। उसका डिसीजन कोई काट भी नहीं सकता था, एकदम बढ़िया डिसीजन लेते थे, किसी से राय विचार लेने की जरूरत नहीं, एकदम खुद के दम पे अच्छा डिसीजन ले लेते थे, ठीक है ना। फिर इसीलिए सब लोग उसे कर्मवीर के नाम से जानने लगा, ठीक है। इसीलिए कर्मवीर के नाम से उसे जानने लगा। किस नाम से? कर्मवीर के नाम से। जो कर्म में वीर है, नहीं हर चीज में वीर था वो, इसलिए सब उसको डिग्री क्या दे दिया? कर्मवीर का उपाधि दे दिया। क्या उपाधि दे दिया? कर्मवीर का उपाधि दे दिया, क्योंकि हर चीज में वो कर्मवीर था, वो अच्छा काम करता था। कर्मवीर के जीवन में किसी चीज का बाधा नहीं बन सकता है, ठीक है ना। कर्मवीर है, जो हर काम करने का ललक रखता है, चेष्टा रखता है, इच्छा रखता है, तो उसके सामने जो कोई रोड़ा नहीं बन सकता है, कोई बाधा नहीं बन सकता है। वो हर चीज को चिरते फाड़ते हुए क्या हो जाएगा? आगे निकल जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो वही चीज यहाँ पे, कर्मवीर के जीवन में किसी चीज का बाधा नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि जिसके कारण वे केंद्रीय प्रशासन में और अधिक लोकप्रिय हो गए, ठीक है। जिसके कारण जो है ना वो केंद्रीय प्रशासन, यानी कि आईएएस पोस्ट पे थे ना, तो उस मतलब विभाग में बहुत नामी हो गए, प्रिय हो गए ना, बहुत ज्यादा प्रिय हो गए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सब उसको चाहने लगे। राम प्रवेश राम को सबको क्या करने लगे? सब कोई चाहने लगे, ठीक है ना, कि आईएएस हो तो राम प्रवेश राम जैसा हो, ठीक है ना। चलो उसके बाद है सत्य ही कहा गया है ना, सत्य ही कहा गया है, सच्चे सचमुच में कहा गया है, सत्य ही कहा गया है कि उद्योगी का मतलब हो जाएगा मेहनती। उद्योगी का मतलब मेहनती पुरुष बोलो चाहे उद्योगी पुरुष बोलो, मेहनती पुरुष बोलो चाहे उद्योगी पुरुष बोलो। एग्जाम में दोनों वर्ड आता है, इसलिए यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं, उद्योगी पुरुष या मेहनती पुरुष। हाँ, सच ही कहा गया है कि उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी खुद चलकर आती है, ठीक है। जो मेहनती है, जो अपना मतलब जो मेहनत करना चाहता है, काम धाम करना चाहता है, जिसमें ललक है कमाने का, हाँ, उसके पास लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो सबसे पहले आपको सरस्वती का वास करवाना है। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई लिखाई कीजिए। जब आपके अंदर सरस्वती का वासना हो जाएगा, सरस्वती आपके दिमाग में आ जाएगा, उसके बाद आप काम कीजिएगा। जब आप काम कीजिएगा, उद्योगी पुरुष हो जाइएगा, तो लक्ष्मी आपको आने से कोई रोक नहीं सकता है। लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं रोक पाइएगा, वो अपने आप आएगा। लक्ष्मी अपने आप आएगा, इतना आएगा लक्ष्मी कि आप रख नहीं पाइएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट में है आपके पाठ्य पुस्तक में एक संस्कृत में दिया है भाई 2 लाइन कि सच ही कहा गया है, सच ही कहा गया है कि जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो मेहनती पुरुष होते हैं, उसके पास लक्ष्मी स्वतः चल के आती हैं, अपने आप चल करके आती हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो बनाएंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग का 35 से 40 क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे और आंसर आपका होगा, क्वेश्चन मेरा होगा और ऑप्शन आंसर आपका होगा। ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं और लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को प्लीज कोऑपरेट करो, वीडियो को मोटिवेट करो, उनको भेजो और खुद भी देखो, उनको भी बोलो देखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले तो वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर से 5 अंक आना एकदम निश्चित है, एकदम काट कोई नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।